शनिवार है। विशेष घटना पर आधारित है। इस मंच में हम लोगों ने जो भी ज्ञान सीखा है, अगर आप वो सब कुछ बोलना चाहें, कोई कुछ भी आप जानते हो, कुछ चर्चा करना चाहें, तो आज के दिन अपने इसी विषय के ऊपर ही आज का अपना सत्र रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बोलिए मैडम 5G। नमस्कार मैडम। Vivo Y 295G। मैडम आपने सर अपने आप को अनम्यूट कीजिए। नमस्कार। नमस्कार मैम। नमस्कार नमस्कार। बोलिए। मैम आपके ध्यान से बहुत अच्छा अनुभव हुआ, हमको बहुत अच्छा लगता है और बहुत पीस हो रहा है। अरे बहुत बढ़िया मैम। कितने दिन से हो गया मैम आपको? हमको हो गया 5 महीने जुड़े। 5 महीने हो गया। जी। अब रेगुलर कर रहे हैं आप? जी रेगुलर कर रहे हैं, कभी कभी छूट जाता है। अरे नहीं, बट ठीक है, वो तो कभी कभी होता ही है। अपन संसार में रहते तो कुछ कुछ वो चलते रहता है। और बहुत स्लीप भी बहुत डीप होती है। बहुत अच्छा। एकदम सही बोल रहे हैं मैडम। और हाँ। ये करते करते अगर हम सो जाते तो एकदम गहरी नींद में चले जाते जी जी। एकदम। बहुत गहरी नींद में सोते हैं। जी जी मैम। इससे पहले नींद खुल जाया करती थी, अब नहीं खुलती है रात में। फिर आराम से सुबह जल्दी भी खुल उठ जाती होगी, क्योंकि गहरी नींद होती है तो फिर सुबह जल्दी भी खुल जाती है। बहुत बिजीपन भी हो गया है, मतलब टाइम ही नहीं है बिल्कुल। अरे हाँ हाँ हाँ। शाम को जल्दी जल्दी करो, फिर 9 9 बज रहा है, ये करना है, उसके बाद ऐसे ही बज जाता है 11। एक दिमाग में चलते रहता है, 9 बजे बैठना है बैठना है बैठना है, ऐसा कि अपना काम खत्म कर ले जल्दी जल्दी, ऐसा होता है रोजा बराबर बराबर। सही। नमस्कार। ठीक है मैम। नमस्कार। मैं सबसे पहले मैं ही शुरू करती हूँ। मैं एक छोटे सा विषय को लेके बात करती हूँ। हमें विषय भोग स्वाद नाम रूप जो भी अपन आंखों से देखते हैं, वो हमें विष नहीं लगता। विषयों से हम लोग, वो हमें विष नहीं लगता। जैसे कि अपन इसे निर्वाण षटकम सुन रहे थे, उसमें अपन को बोला गया कि हम हमारा स्वरूप क्या है? चितानंद रूपम शिवोहम। मतलब हम शुद्ध आनंदमय चेतना है। ये जो शुद्ध आनंदमय चेतना है, जैसे जब हम इस भौतिक जगत में आते हैं, तब तो ये वैसा ही बना हुआ रहता है। एक छोटे बच्चे को अपन देखते हैं तो कितना खुश रहता है, कितना आनंदित है, छोटी छोटी बात से वो खुश हो जाता है। पर जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं, ये जो अपना स्वरूप है उसको हम लोग भूलने लग जाते हैं। उसकी जगह क्या आता है? अपन जो आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, अपनी त्वचा से स्पर्श कर रहे हैं, ये जो विषय है, उसकी तरफ अपनी आसक्ति बढ़ने लग जाती है। भौतिक जगत की तरफ अपनी आसक्ति बढ़ने लग जाती है। मतलब जो देखे, जो विषय, जो भी दिखा अपन को, जो भी सुना समझा, उसके तरफ वो अपने शरीर में एक बाहर से एक संवेदना आती है। वो संवेदना को अपन, मतलब फिर अपन उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। फिर जब अपन उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, तो अपन को उसकी तो वासना आती है, इच्छा जागती है कि अब वो मेरे को चाहिए। जब अपन को उसके बारे में इच्छा जागती है, तो अपन उसको प्राप्त करने के लिए कुछ करते हैं। इसी तरह अपन एक तो कर्म बंधन में बन जाते हैं। यही अपना कर्म का साइकिल चलते रहता है कि कोई चीज देखा, अगर सपोज कि आपने कुछ देखा, आपको लगा अरे वाह, इसके उसको देखते ही आपके अंदर एक संवेदना है, वाह ये तो बहुत अच्छी बढ़िया चीज है। अब आपका मन किया कि उसको मैं किसी तरह पाऊं। उसके पीछे आप फिर उसके पीछे काम करने लगते हैं, आपके विचार, आपकी भावनाएं सब उसी तरह काम करने लग जाती है। तो ये अपना एक साइकिल है। बट अपन को इसमें एक सुख मिलता है। ये जो अनुभव है, इससे अपन को एक सुख मिलता है। सुख मिलने की वजह से अपन को ये लगता ही नहीं कि कोई विष है। बट आप असल में देखोगे तो इसे ये जो विषय है, इस विषयों से अपन को बहुत अ, मतलब मतलब विष की तरह है ये। जैसे एक छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा का आग को देखता है, उसको छूने की कोशिश करता है। उसको लगता है कुछ मस्त, एक ठो कुछ अच्छा चीज जल रहा है, उसको छूना है। बट छुएगा तो जल जाएगा।
वैसे ही अपने भी बाहर में जो विषय है, अपन को लगता है कि अपन को बहुत अच्छा चीज है, बहुत मजा आ रहा है, मेरे को बहुत सुकून मिल रहा है। बट जब आप उसको उसकी तरफ आकर्षित होंगे, जब आप उसको लेंगे, तब क्या होगा? आपको वही चीज से आपको एक जलन होगी। वो जलन कैसा होगा? मोह का होगा, मोह होगा, चिंता होगी, वासना होगी, असंतोष आएगा मन में। अगर कोई चीज आप सोचिए कि आपको चाहिए, बट अगर आपको वो नहीं मिली, तब आपको असंतोष आएगा कि वो तो मेरे को चाहिएगी। फिर आपको राग आएगा, मतलब गुस्सा आएगा। फिर उसको मतलब कि ऐसे पाने की आप कोशिश करेंगे। इस तरह से आपका पूरा ये विकृत हो जाएगा। और फिर इसीलिए अपन को इस पे ध्यान केंद्रित करना है। बट ये हमेशा ऐसा नहीं है कि ये हमेशा अपने लिए खराब है, क्योंकि कोई भी विषय, बाहर की जो विषय है, सारी चीज तो खराब नहीं है। बट जब हम इसके तरफ आसक्त हो जाते हैं, एकदम उसकी तरफ लीन हो जाते हैं कि चाहिए ही चाहिए, तो अपन ये अपने लिए एक प्रॉब्लम बन जाती है। तो ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि अपने पास जो ऊर्जा है, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि इस ऊर्जा को अपन किस कौन सी दिशा दी। अगर अपन इस ऊर्जा को अगर देंगे, यदि वो साधना और संयम की तरफ लेके जाएंगे, तो ये ऊर्जा अपनी ऊपर की तरफ उठेगी, देवत्व मुक्ति को प्राप्त करेंगे अपन। और अगर यही ऊर्जा को अपन भोग वासना की तरफ लेके जाएंगे, तो ये ऊर्जा अपन को नीचे की तरफ गिरा देगी, अपने असुरी गुणों से अपने को भर देगी। तो ये एक छोटा सा ये है। अगर आपको इसी में कुछ पूछना है तो, अगर अपन को आगे कुछ बात करनी है कुछ विषय में, तो इसीलिए अपन को ये जो बाहर की जो विषय है, वो विष के समान नहीं लगती, क्योंकि अपन को इससे आनंद आता है, सुकून मिलता है, बट बाद में ये अपने लिए एक परेशानी बनती है। तो इससे हम लोग को कोशिश करना है कि अपनी अपनी चेतना को ऊपर की ओर लेके जाए, न कि नीचे की ओर। यही अपनी मेडिटेशन अपन इसीलिए ही कर रहे हैं, ताकि अपन को अपनी अपनी चेतना को ऊपर की तरफ ले जा सके। इस विषय में किसी को कुछ बात करना है तो ठीक है, नहीं तो अपनी अपना विषय, और जो आप कुछ गाना, म्यूजिक, कोई कविता, कोई सॉन्ग, जिसको जो मन है। तो सबसे पहले कोई नए साधक जो भी है उनसे साथ परिचय कर लेते हैं। सुलक्ष्मी मैम, कौन है नए साधक आज? आज मैं जो भी नए साधक है, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करें। विथव नायक कौन नया जैसे दिखाई दे रही है? विथव नायक हाँ, कल भी जुड़े थे। जो नायक जी, आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे? सर, आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे? मोनालिसा मैम, आप किधर थे इतने दिन? अच्छा अच्छा, सर सर प्लीज। नायक सर, प्रणाम। प्रणाम मैम। प्रणाम। आप कहाँ से सर? मैं मुंबई से हूँ मैडम। ओके। सर, अभी आपको कितने दिन हुआ यहाँ जुड़े हुए? 2-4 दिन से मैं देख रही हूँ शायद आपको। मैडम जो टाइम एडजस्ट करके करना पड़ता है ना, इसके लिए थोड़ा ये होता ओके, नहीं, ये प्रॉब्लम। ठीक है, कोई बात नहीं। जो भी दिन आपकी, कैसा रहा आपका अनुभव? ठीक है मैडम, एकदम थोड़ा माइंड फ्रेश हो रहा है ओके, इसके लिए। हाँ। ठीक है सर, कोशिश करते रहिए कि रोज हाँ हाँ। जैसे भी हो सकता है, धीरे हाँ धीरे हाँ, ओके मैडम। शरीर मन ओके। सब जगह परिवर्तन आपको दिखेगा, जरूर हाँ दिखेगा। मैडम। ओके मैडम, थैंक यू। थैंक यू। मोनालिसा, मोनालिसा हाँ मैम, किधर थे मैम, आप? मेरी एग्जाम चल रही थी मैम। ओके ओके, आपका वाईसीबी का आप कुछ दे रहे थे, राइट? अब वाईसीबी का मैं आगे बोल रही थी ना कि मेरा बहुत छोटा में शादी हो गई थी, ओके। 15 इयर्स ओल्ड में। इसलिए मेरा कॉलेज कंप्लीट नहीं हुआ था और कॉलेज कंप्लीट कर रही हूँ। ओके, ये तो बहुत बड़ा बात है कि शादी के बाद कोई पढ़ाई कर रहा है, और ये तो बहुत वाह, बहुत बढ़िया बात। और फिर आप थैंक वाईसीबी यू का सो भी कर मच। रहे थे ना कुछ, आप मेरे को उस हाँ दिन बता मैम, रहे थे ना? वाईसीबी का अभी देरी है, वाईसीबी का भी देंगे, उसका आप भी लेवल, एग्जाम। एक भी लेवल दिए? नहीं, लेवल 3 एकदम दे रहे हैं। सीधा लेवल 3 दे रहे हैं? हाँ आप कहीं और से जुड़े हुए हैं, मतलब कोई टीचर के साथ, कि कोई ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कर रहे हो वाईसीबी का? हाँ, ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कर रही हूँ। ओके।
इंडियन योग एसोसिएशन के द्वारा कर रही हूँ। ओके, कोई भी हेल्प चाहिएगा तो आप मेरे को बताइएगा। मैं भी वैसे भी मेरा कंप्लीट है, तो अगर अच्छा मैम, कोई भी कुछ भी आपको चाहिएगा तो मेरे को बताइएगा। कोई मतलब कि क्वेश्चन बैंक या कुछ भी चाहिएगा तो प्लीज मेरे को बोलिएगा। एकदम थैंक यू, ये बात बोलने के लिए बहुत बहुत कुछ भी धन्यवाद। समझना है, अगर कुछ भी है तो मैं आपको वो भी कर दूंगी। हाँ एकदम बहुत अच्छा लगा ये सुन के। अच्छा। हाँ, कोई भी योग वोग का भी कुछ होएगा ना तो प्लीज मेरे को बताइएगा, मैं आपको गाइड कर दूंगी। एकदम एकदम। मेरे को मेरे से मैम जितना क्या होगा मैं। आप भी क्लास कराती हो क्या? नहीं नहीं, मैं कराती नहीं हूँ। वाईसीबी का मेरा कंप्लीट है। ऐसे मैं योगा का सेशन लेती हूँ, और या फिर कोई अच्छा। मेडिकल प्रॉब्लम है होता है तो उनका ज्यादा लेना पसंद करती हूँ। क्योंकि मेरी सिस्टर डिप्लोमा। है साइकोलॉजी की टीचर, तो उनके हाँ। थ्रू जो स्टूडेंट्स वो मेरे को देती है कि दीदी आप उनको देखो। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। हाँ, थैंक यू। हाँ, और बोलिए आज आप क्या सुनाएंगे? क्या सुनूंगी? हाँ, क्या आज तो सुनाएंगे, गाना कविता या फिर अपने बारे में, या कुछ हाँ भी जो भी आपका बोल मन। रही हूँ। आज तो लेट हो गई थोड़ा, नौ हम्म, 20 हो गया, 9:20। तो आज सुबह में 4 PM में मैं ज्वाइन हुई थी। ओके, सुबह ब्रह्म तमिलनाडु में, मुहूर्त में। हाँ। हाँ, फिर अभी हुई क्योंकि मैं कोलकाता गई थी ना, आज भी मेरा एग्जाम था। आने ओके में थोड़ा लेट हो गया इसीलिए। नहीं, मैं आपका बात सुन रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था आपका बात सुन के। तो ओके। वही मैं सोच रही थी कि हम लोग को तो मतलब 5 तत्व होता है ना, 5 एलिमेंट्स। 5 एलिमेंट्स। हाँ, हाँ। पृथ्वी जल अग्नि वायु 5। आकाश। हाँ, वही तो मैं बोल रही थी, आप जैसे बोल रही थी ना कि हम लोग को ऊपर में उठना है, नीचे में नहीं उठना है। राइट, अपनी एकदम ऊर्जा को बाकी में। ऊपर की तरफ लेके जाना है। हाँ, ऊर्जा को ऊपर की तरफ ही लेके जाना है, एकदम सही बात है। जब हम लोग को मैम लोग पढ़ाती है ना, हम्म। तो टीचिंग जब कराती है तब मैम लोग भी बोलती है, मेरे सर भी बोलते हैं हम लोग को हरदम, जब हम लोग ध्यान में रहते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तब हम्म। हम लोग को अनुभव, जो हम लोग का अनुभव होता है, अनुभव बहुत बड़ा चीज है। जी मैम। जब तक हमको अनुभव नहीं होगा तब तक हम मेडिटेशन में नहीं घुस सकते हैं। राइट। और जैसे हम लोग भू तत्व में हैं, इसीलिए हम लोग का माइंड में ना हरदम कुछ ना कुछ चलते ही रहता है। जैसे हम लोग मेडिटेशन करते हैं, लेकिन हम्म। अभी किए तो करते करते कुछ ना कुछ बात जी मैम। दिमाग में आ ही जाता है। तो आएगा, इसको भी वेलकम करो, इसको साइड में रख के अपने को ध्यान में रखो, यही जी मैम। सिखाया जाता है। हाँ, अपन को हाँ। दृष्ट बनना है। मतलब जो विचार आ हाँ। रहे हैं उसमें उलझना नहीं है। अगर आप सोचो कि अभी एक विचार हम्म। आया, अरे आज मेरे से ये काम खराब हो गया, अरे हाँ। ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसा कर देती तो क्या होता है, आप क्या हो गए उस विचार में उलझ गए। विचार के बाद हाँ, विचार, विचार के बाद एकदम विचार, एकदम विचार। बट आप एकदम। देखिए और उसको जाने हाँ। दीजिए, फिर देखिए कि एक नया विचार आ गया। एक कोई हाँ। विचार ठहरता नहीं है, एक आता है एक जाता है, एक जाता है। बट अगर आप हाँ। उसके साथ बात करने लग गए तो वही विचार आपको हैरान करता रहेगा, बार बार एक ही हाँ, विचार तो आके। यही बातें मैं गुरुजी जब कराते हैं, मतलब हाँ शंकराचार्य जी जो आर्ट ऑफ लिविंग का है ना। हाँ हाँ, हाँ। गुरुजी जब कराते हैं तो गुरुजी भी बोलते हैं कि अपना विचार आएगा, विचार को सबको आने दो, सबको वेलकम करो, विचार को एक साइड में रख दो और तुम ध्यान में रहो। बराबर। हाँ, बहुत क्यों- अच्छा लगता है जब मेडिटेशन करते हैं ना, मतलब पूरा शरीर एकदम लगता है जो हाँ, पूरा एकदम क्लीन हो गया, ऐसा राइट। लगता है। क्योंकि मैडम अपन दिमाग में हर वक्त कुछ ना कुछ चल रहा है। जब मेडिटेशन हाँ। करते हैं तो शांत होते हैं। जब शुरू शुरू में जब कोई करता है तो उसको नींद आती है, क्योंकि मन इतना हाँ। भटकता है। जो उसको कोई बच्चा को अगर जोर से पकड़ते हैं तो कैसे सो जाता है गोदी में, तो वैसा ही मन भी होता है कि वो सो जाता है। फिर सबको लगता है अरे मेरा मेडिटेशन हो रहा है कि नहीं। बट इनिशियल स्टेज में ऐसा होता है, उसके बाद धीरे एकदम धीरे आप होता है। सजग हो जाते हैं। फिर आपको धीरे हाँ, धीरे नींद चल जाती है। जैसे जैसे आपकी नाड़ी की शुद्धियां होती है वैसे वैसे आपके पेन भी चले जाते हैं। जैसे आपको शुरू में हाँ लगता है कि अगर एकदम ये बात सही है। क्योंकि जब जो मतलब व्यक्ति अगर बहुत अपना सजगता से साथ करती है ना, करता है, तो उनका जो पेन होता है ना, वो हम्म, ठीक हो जाता है। और गुरुजी ऐसा भी बोलते हैं कि मेडिटेशन के द्वारा हम लोग कैंसर, 4 टेस्ट कैंसर भी ठीक कर दिए हैं। क्योंकि क्योंकि हम लोग का 99% जितना हम लोग का डिजीज है ना, सब मन के द्वारा ही होता है।
एकदम सही है, क्योंकि ये सारी मनोदेही बीमारी है, मन से शरीर पे उतरती है। हाँ। और हाँ, अपन जब भी आप लोग का साथ मैं ज्वाइन होती हूँ, मैं आज बैठी हूँ इसीलिए आपसे बात कर रही हूँ, लेकिन मैं सो जाती हूँ। एकदम सही बात है, मैं ठीक सो है, जाती कोई हूँ। बात नहीं, वो तो इनिशियली होता है, बट धीरे धीरे जब आपको ऊर्जा मिलने लग जाएगी तो आपको सोने का नहीं होगा। मतलब कि आपका, अगर आप पिरामिड ध्यान करते हो तो 1 घंटा में जितना आपको ऊर्जा मिलती है, मतलब 3 गुना ज्यादा मिलता है ऊर्जा। हाँ। तो जो बीमारी के लिए अगर अपन करते हैं कि आज हम बीमार है, ऐसे तो देखिए हम पानी पी के खाना खा के अपन को ऊर्जा मिलता है, सोते तो अपन को ऊर्जा मिलता है, बट वो ऊर्जा अपने काम में खर्च हो जाती है, दैनंदिन काम में अपनी ऊर्जा खत्म हो जाती है। पर जब आप मेडिटेशन करते हो या फिर पिरामिड ध्यान करते हो, तो आपको जो ऊर्जा हम्म। मिलती है वो आपके शरीर में जो आपको प्रॉब्लम है वो ठीक करने में आपको हेल्प करती है। पिरामिड ध्यान करने से तो वो पिरामिड भी लगेगा ना, उसका अंदर उसके करने कैप भी मतलब। आते हैं ना मैम, कैप भी आता है, वो भी आप मंगा सकते हैं। कैप क्या आता आता है है सर क्या? में, हाँ सर में पहन लिया आप, वो ध्यान कर सकते ओ, वाह, मैं तो नहीं हैं। जानती हूँ ये बात। अमेजोन में आप देखेंगे तो आप पिरामिड ये लिखेंगे ना तो आ जाएगा ना। शुभलक्ष्मी मैम अच्छा। सही बोले ना। और अपना एक ये लिंक भी है, अगर होगा तो मैं शेयर कर देती हूँ एक बार फिर से ग्रुप हाँ, में। एक बार थोड़ा शेयर हाँ कर दीजिएगा तो मैं मंगा लूंगी। हाँ, जी जी जी, मैं आपको वो भी सेंड कर देती एकदम एकदम। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। हूँ। थैंक यू। हाँ, सही बात। हम्म। बट मेरे को ये अच्छा लगा कि आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या करूँ बोलिए। नहीं नहीं, बहुत अच्छा बात है ना। अरे मतलब कि शादी के बाद पढ़ना बहुत बड़ा एक तो, मतलब कि बहुत बड़ी बात है मुझे इतना। ना गॉसिप पसंद नहीं है, इसीलिए कुछ भी बात करूंगा ना तो करती हूँ किसी के साथ, तो कुछ बात करते करते किसी ना किसी के व्यक्ति का लिए वो भी बोल देते हैं, मैं भी थोड़ा बहुत बोल देती हूँ। मैं नहीं बोलती, यही बात सही, मतलब झूठ नहीं बोलूंगी, लेकिन हो जाता है। यही बात मुझे पसंद नहीं है, तो इसमें नहीं घुसूं, इसीलिए मैं अपना आप को बिजी रखती हूँ। बढ़िया है बढ़िया है। थैंक यू मैम। आपको भी सर्वज्ञ। थैंक यू। सर आप अपने आप को ओपन कीजिए, सर्वज्ञ आईफोन, क्या सर, सर्वज्ञ आईफोन्स। सर नमस्कार। नमस्कार मैम। नमस्कार। सर आप अभी अभी कब से जुड़ रहे हो, आज पहली बार है आपका? हाँ, मेरी मदर करती है इसको, तो आज पहली बार किया हमने पर। आपने भी किया आज? जी। वो बढ़िया बढ़िया, कैसा लगा सर? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। सब कोशिश कीजिएगा कि एवरीडे आप ज्वाइन कर सके। जी मैम। हम तो सबके लिए अच्छा है, बच्चे बूढ़े जवान। जी। ओके, आप कहाँ से हैं सर? लखनऊ से। लखनऊ, ओके ओके। ठीक है, नमस्ते मैम। नमस्ते। हेलो। सुबलक्ष्मी बोलिए। हाँ हाँ सर, मदर यस सर बोलिए। मदर हाँ वो हेलो। सोबे सर का मदर कौन है? हर दिन ज्वाइन हो रही है ना। हम्म। 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 उनको ठीक पूछना पड़े तो पूछे नहीं मैं, हाँ उनका नाम पूछ लेते तो अच्छा। नमस्ते है। सर। हेलो मैम, माय नेम इज देवांश पांडे। ओके देवांश सर, आप कहाँ से जुड़े हुए सर? हम लखनऊ से जुड़े हुए हैं। मेरी आज हम भी पहले दिन है जो हमने ज्वाइन किया। अभी मेरा भाई था सर्वज्ञ पांडे जो अभी बोल रहे थे। ओके ओके ओके। तो हम दोनों ने आज पहली बार मैं घर आया हूँ। मैं एक्चुअली एमबीबीएस कर रहा हूँ। ओके तो आज आज सैटरडे है, तो सैटरडे संडे 2 दिन की छुट्टी थी, तो हम घर चले आए थे आज। फिर ओके सर। हमारा पेपर है, तो आज मम्मी ने हम लोगों को बैठाया कि करो मेडिटेशन, तो बहुत अच्छा लगा मैम। ओके सर, आपकी मंदिर का नाम क्या है? आशा पांडे। अच्छा आशा। ओके ओके, आशा मैम के आप बच्चे। ओके। जी मैम। कैसा रहा आपका आज, आज अच्छा अच्छा एक्सपीरियंस रहा? बिल्कुल मैम, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आजकल वैसे भी मेंटली लोग बहुत परेशान रहते हैं, राइट। बहुत ज्यादा हालत खराब रहती है। हम लोग तो मैम, हम लोगों की पोस्टिंग वगैरह लगती है साइकेट्री वार्ड वगैरह में, तो लोग इतना मेंटली, स्पेशली वो जो फील्ड होती है ना, दंपत्ति जीवन वाली, शादी के राइट। बाद वाले, इतना पेशेंट्स आते हैं उनके रिगार्डिंग दीज थिंग्स की कुछ ना कुछ कलह हो रही है। लोग एक दूसरे से बहुत ज्यादा परेशान हैं। राइट सर। तो वहां पे सहनशीलता इतनी कम गई है ना सर। मैम, पता है आपको? धैर्य नहीं है, मतलब कामनेस, काम खत्म हो गया ना एकदम, आदमी एकदम इतना चंचल, ये चाहिए वो चाहिए, इतना इंफॉर्मेशन, इतना कुछ सब गैदर ही कर रहे हैं, मैंने अपने विजडम को एकदम भूल गए हैं सब।
तो वहां पे कोई कंट्रोल नहीं है, कुछ नहीं है। अपने लिए एफर्ट नहीं डालते हैं कि हम मेहनत करें, हम बैठें, मेडिटेशन करें। दे वोंट सीक द काउंसलर, दे वोंट सीक द थेरेपिस्ट। राइट, इवेंट इवेंट जो ये चीजें आपकी तरफ से हो रही हैं, जो आप मेडिटेशन करा रहे हो, यही कम से कम प्रेफर कर लें, ये काफी रिलीफ देगा लोगों को। काफी रिलीफ देगा। सर आप कहाँ से कर रहे हैं एमबीबीएस? मैं मैम डी एच मिश्रा मेडिकल कॉलेज से कर रहा हूँ, लखनऊ में ही है। ओके। क्योंकि मेरी सिस्टर है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, तो उनके पास जो पेशेंट आते हैं वो मेरे को बोलती है कि दीदी इनको ध्यान कराओ, ये कराओ, तो काफी फर्क आता है उनको। बट इसमें इन जनरल आप किसी को बोलेंगे तो ध्यान, अच्छा ठीक है देखूंगी, अच्छा करती हूँ ऐसा वो एक एटीट्यूड आ जाता है। पर ठीक है, अभी बहुत लोग फिर भी जुड़ रहे हैं, सब इसमें मिलकर मैम, प्रयास करेंगे तो कुछ होएगा। today's era it is very difficult to find a counselor. It is easy to find a psychiatrist राइट। that can give you prescription, but ओनली counselor, मेडिसिन एंड आप सोते रहो। जो बिहेवियरल थेरेपी होती है वो तो एक काउंसलर ही दे सकता है, एंड दिस काइंड ऑफ थेरेपी इज इन द मेडिटेशन। राइट सर, बहुत जरूरी है आज के दिन में। बट सर सबको समझा, मतलब मैं खुद कर रही हूँ, मैं मेरे बच्चे को नहीं करा पा रही। अरे मैं मम्मी मैं आप करें। मैं बहुत मस्त है, लिटरली बता रहा हूँ। मैं बहुत छोटा था, मम्मी मेरी इससे पहले, ये मतलब आपका महा अवतार फाउंडेशन तो मतलब अभी शायद 5-6 महीने से मम्मी ज्वाइन किया ना, 5-6 महीने इनको हुए होंगे, ठीक है। बट इससे पहले जब मैं छोटा था, मुझे याद है मैं क्लास 4th या 5th में था, तो हम्म। मम्मी ब्रह्मा कुमारी एक फाउंडेशन है, ब्रह्म कुमारी, हाँ मैं उसको भी फॉलो। जाती थी सर, हाँ 2 साल गई मैं उधर। हाँ मैम, उसको फॉलो करती थी उस टाइम पे, बहुत छोटा था मैं। तो मैं तो बच्चा हूँ, चंचल एकदम, खेलना कूदना और ऐसा। मैं घर में हम 4 भाई बहन हैं। ओके। भैया अभी जो आए थे और 2 सिस्टर्स हैं हमारी, एक साइंटिस्ट हैं, एक एमएससी नर्सिंग किए हुई हैं। तो ओके। हम जो है जब बैठते थे मम्मी के पास, मम्मी मेडिटेशन हमें जबरदस्ती बैठा के कराती थी, कहती थी बस तुम सांस पे फोकस करो। अच्छा, मैं मम्मी से बहुत प्यार करता हूँ, हम्म। तो मतलब मम्मी जो बोलेंगे वो करूंगा मैं, ऐसा है, ठीक है। तो मैं बैठता था, ठीक है, मैं बैठा, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्या चल रहा है, लेकिन जब वो 10-15 दिन बीते डेली बैठने के बाद, वो आदत बन गया। फिर राइट। मम्मी को बोलना नहीं पड़ा कि बेटा आ जाओ, 4 बजते ही हम दोनों लोग, एक ऊपर हमारा कमरा था, वहां पे उनका ब्रह्मा कुमारी का पूरा बाबा जी का वो बना बना रखा था, एंड वहां पे एक ना एक मेडिटेशन, एक वो बहुत, ये मत कहो खुदा से, एक सॉन्ग है वो, बहुत मेरा फेवरेट हुआ करता था। तो वो डेली हम लोग 1-1 घंटा बैठ के मेडिटेशन करते थे। तो वो मतलब रूटीन हमारा क्लास 4 से ही स्टार्ट था, और 6-7 साल मैंने किया। अरे एंड बहुत फिर बढ़िया। उसके बाद जब मेरे बोर्ड, ये मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, जब बोर्ड्स वोर्ड्स के एग्जाम थे, तब मैं इतना उतना पहले नहीं पढ़ता था, बहुत हेल्प मिलती है स्टडीज राइट। वगैरह से रिलेटेड। तो आपको आपको कई चीजें जैसे होती है ना, कि दोस्तों के साथ घूमना है, वो बचपना, वो एक मेरे अंदर से कभी रहा ही नहीं मेरे अंदर, कि मैं जाऊं स्थिरता आ गई घूमूं अंदर जाके। एक। हाँ, एक मेच्योरिटी, राइट। एक बहुत बचपन मैच्योरिटी। से मैं फील करता हूँ, एंड ऑल दिस इज बिकॉज ऑफ मेडिटेशन दैट आई गेन्ड अर्लियर। राइट सर, एकदम पॉसिबल है ये सब कुछ। क्योंकि अपना मन एकदम मतलब मन के परे अपन चले जाए, बुद्धि से अपन पूरा पूरा अपना संतुलन चल रहा है, तो वहां पे आपका पूरा कंट्रोल रहता है बाहर की सब चीजों के ऊपर। बिल्कुल मैम, बहुत हेल्प मिलती है इससे, एंड लिटरली अभी तो ये कॉलेज वगैरह है, हॉस्टल वगैरह है, तो चीजें कम हो गई, बट स्टिल बहुत अच्छा लगता है इन मेडिटेशन वगैरह में। आज भी मैं जब बैठ जाता हूँ तो फिर पूरी पीठ सीधी करके बैठना है, सांस पे फोकस करना है, वही मेरा आज भी है जैसा मैं बचपन में था। बट सर आप तो 7 साल किए, वो तो मतलब कि ये क्या है, बचपन में आपको जो मिला है वो तो आज आपको टाइम नहीं है, बट कल आपको जैसे ही टाइम मिलेगा फिर आप करोगे। मतलब ये तो जैसे अपनी, मैम, मतलब बचपन में अपन जो करते हैं वो तो आदत बच जाती है तुरंत। आज भी ये है, जैसे अभी मेरे पेपर आ रहे हैं, तो मतलब ये रूटीन चल रहा है कि पता चला दिन में सो लिए हैं 2 घंटे, और रात भर पूरा 10 बजे से सुबह 6 बजे तक जग ही रहे हैं। इस टाइप से चल रहा है अभी करंट में, प्रेजेंट में।
बट जैसे मैं परेशान होता हूँ कभी, मतलब पेपर स्ट्रेस कुछ भी हो गया, मैं सब किताबें साइड में करता हूँ, दो 20 से 25 मिनट मैं बैठ के शांति से, जो मुझे भगवान के प्यारे प्यारे गाने लगते हैं, मतलब जो सूथिंग मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, उनको लगा के आज भी मैं बैठ जाता हूँ कि बाद में देखा जाएगा। राइट सर, उसी से आपको इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि आप नेक्स्ट जब आप पढ़ने जाते हो तो वो पूरा एफर्ट लग जाता है, आपका फोकस और यस, एफर्ट पूरा ही लग जाता होगा। यस। एक गाना सुनाइए जी, सर क्या भगवान आप का गीत। प्लीज शुभलक्ष्मी मैम एक सॉन्ग या कोई कविता जो भी आप अभी बताए कि इतने गाने आपके फेवरेट थे, उसमें एक भजन ही सुना दीजिए। मैम, आवाज तो मेरी अच्छी है नहीं नहीं, बट वर्ड्स वर्ड्स अच्छे हैं, वर्ड्स सुन लेंगे हम लोग, कोई बात नहीं, सुनने यहाँ पे सभी है, एक फैमिली है, सॉन्ग कोई है, बात नहीं। एक सॉन्ग है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़के खुदा ने तुझे चुना है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। वाह, कितना अच्छा मीनिंग है ना। मैंने गीता के काफी मतलब अध्याय पढ़े हुए हैं, तो हम्म। मैं अध्याय 6 और अध्याय 12, मेरी एक हिंदी टीचर थी, तो वो मतलब बहुत ज्यादा, बहुत मतलब मानती थी हमें, तो उन्होंने मुझे बकायदा बैठा के कंठस्थ कराए हुए हैं 2 अध्याय। तो उसके कुछ श्लोक मुझे बहुत पसंद है। एक श्लोक है जो मुझे बार बार ऐसे ही रैंडम आता रहता है मेरे दिमाग में। एवं सतत युक्ता दे पूरा सुनाओ। रुकिए। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, निर्ममो निहंकारा सम दुःख सुखक्षमी, संतुष्टा सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चया, मयि अर्पित मनोबुद्धिर मम प्रिय। ऐसे था। तो इसका अर्थात होता है, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, निर्ममो निहंकारा सम दुःख सुखक्षमी। जो व्यक्ति अपने दुख अपने सुख दोनों में अपने आप को नियंत्रित रखते हुए एक समान रहता है, और समान भाव रहता है उसका, उसके दुख में भी उसके सुख में भी, सर्वभूताना मैत्रा करुण एव च, अपनी मित्रता में भी, वो व्यक्ति मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। तो इसका मतलब ये है कि हमें अपने जीवन के उतार चढ़ाव में एक समान दायरा बनाए रखना चाहिए। तो ये मुझे अध्याय 12 का श्लोक है, काफी याद, काफी प्यारा है। धन्यवाद। उसमें मतलब अगर मेरे को तो गीता जी का अर्थ ही समझ में आता है, समत्तम योग उच्यते, यस मैम। मतलब सब आप एक समानता में आ जाओ, बस बैलेंस, यस मैम, वही सब है। बैलेंस है। अरुंधति मैम बोलिए कुछ। नमस्ते सर, आप इस तरह आते रहिएगा हम लोग जब भी टाइम बिल्कुल, मिले आपको। बिल्कुल, थैंक यू मैम। थैंक अच्छा लगा एक्सपीरियंस, बहुत ही सुन। नमस्ते सबको। यू। नमस्ते मैम, नमस्ते। आपका कैसा चल रहा नमस्ते। है नमस्ते। एक्सपीरियंस? ठीक है, चल रहा है। मैं आज एक भजन सुनाऊंगी, असमीज भजन। सुनाइए सुनाइए प्लीज। हाँ, ओम शांति का गान बहुत अच्छा है। मैं भी ओम शांति से जुड़ी हुई हूँ भाई जी। ओम ओके। शांति। मुक्ति तो निस्पृह जितु, हेहि ভকতৰ নমো, ৰসময় মাগুহু ভকতি। মুক্তিত নিস্পৃহ জিতু,
एहि भकतर रहमय मागुहु ভকতি সমস্ত মস্তকমণি নিজ ভকতৰ বৈশ্য ভজু হেন দেৱ যদুপতি ভজু হেন দেৱ যদুপতি যাৰ ৰাম কৃষ্ণ নাম নামে ভৱ সিন্ধু তৰি পাৱে পৰম পৰস্পদ পাপি পাৱে পৰম পৰস্পদ পাপি যত সদানন্দ সনাতন হেনয় কৃষ্ণ সদা উপহা কৰো হৃদয়ত উপহা কৰো হৃদয়ত মৎস্য কুৰ্ম নৰসিংহ বামন পৰশুৰাম হলিৰাম বৰাহ শ্ৰীৰাম হলিৰাম বৰাহ শ্ৰীৰাম বুদ্ধ কল্কি নামে দহ আকৃতি ধৰি কৃষ্ণ তজু কৰো প্ৰণাম ৰাম তজু পাৱে কৰো प्रणाम कृष्ण मैडम सुनाई ये दिया। क्या? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया था। ये क्या किसका भजन हाँ था? हाँ हाँ, थोड़ा बताइए ना। ये हाँ श्री कृष्ण का श्री कृष्ण हाँ, का उपासना उपासना। उपासना है। हाँ अच्छा, हाँ हाँ शंकर देव ने लिखा हुआ ओके, उसका भजन। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा था। हम लोग घर में सुबह पूरा मेरे शाम को गाती हूँ। अच्छा, ये हाँ मतलब पूरा पूरा मतलब नहीं समझा, बट हाँ जहां जहां समझ में आया तो मेरे को लगा कि हाँ कुछ कृष्ण जी हाँ का है, ये हाँ समझा। हाँ हाँ कृष्ण जी का। असमिया भाषा में की थी हाँ मैम हाँ, ने। हाँ हाँ असमिया में हम असम से हूँ मैं असम से राइट। हूँ। हम्म, आसाम में कहाँ रहते हैं मैडम आप? हाँ तेजपुर। तेजपुर। हाँ तेजपुर। तेजपुर। कमल भोलानाथ किसका है सर? आप अनम्यूट करेंगे अपने आप को, कमल सर? मैम मैं क्या लेफ्ट हो सकती हूँ? हाँ चलेगा आप। नमस्कार, फिर जुड़िएगा जब आपको समय मिलेगा। एकदम, थैंक यू। ओके, बाय। कमल सर, आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे? इंदिरा मैम नमस्ते, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हेलो। हाँ नमस्ते मैम। नमस्कार जी, नमस्कार। मैम आपने मेरे को ज्वाइन किया है ग्रुप में? कौन आपके? आप ग्रुप में नहीं है? नहीं जी, मैं मेरे को तो लिंक भेजा हुआ है जश भाई जी ने। आया नहीं? आता नहीं आपके पास रोज लिंक? नहीं जी, नहीं आता नहीं है। तो आप आपको मैं मेरा नंबर दे दूं या आप मेरे को मैसेज भेज देंगे, मैं चैट में लिख दूं या आपको बता दूं? तो मैं आपको हाँ जोड़ दूंगी। बता दो। या शुभ मैम शुभ लक्ष्मी मैम को भेज दीजिए या मेरे को भेज दीजिए, किसी को भी भेज दीजिए। मैं चैट में लिख देती हूँ, आप नोट डाउन कर लो। हाँ, ठीक है जी। मैंने भेज दिया है। इस नंबर पे आप हाय भेज दीजिए, मैं आपको जोड़, आपका नाम डाल दीजिएगा तो मैं आपको ज्वाइन करूँ। ओके मैम, ओके। मैम आप तो बहुत दिन से आ रहे हैं।
रेगुलर भी आती हाँ है? जी, हाँ जी, हाँ, कैसा ज्यादातर चल रही रेगुलर आने की कोशिश करती हूँ जी। कैसे चल रही है आपकी साधना? ठीक है जी, बस मेरे को डिस्टरबेंस थोड़ी ज्यादा होती है बेटी के कारण, मेरी बेटी थोड़ी बीमार है ना। ओके। हाँ जी, मैं उसके पास बैठ के ही करती हूँ साधना, चलो उसके कानों में भी कुछ पड़ जाता है भगवान का नाम। जी जी जी। हाँ, वो बीच में फिर बोलती है ना, थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम है उसको। कोई बात नहीं मैम, हम लोग सब मिलके प्रेयर करेंगे, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। हाँ जी, बस यही आशीर्वाद चाहिए जी उसके लिए। जी। नमस्कार जी, नमस्कार। ठीक, नमस्कार। एसपी सर, आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे? वो एसपी तो मैडम है, कौन? मेरा फ्रेंड सुमित्रा। अच्छा, वो बिजी रहते होंगे क्या? जी ठीक, रहती। कोई बात नहीं। सीमा यादव किसका है? कौन है शुभलक्ष्मी मैम? सीमा यादव? मालूम नहीं मैडम, देखना पड़ेगा। आप अपने आप को मैडम, अनम्यूट करेंगे सीमा मैम? कोई बात नहीं। सर को, सर से गाना सुन लेते हैं हम लोग, सर बड़ा अच्छा गाना गाए थे विदेश निगम सर। किधर गए सर? अभी तक थे। सर अपने आप को अनम्यूट कीजिए। किसी को मैडम भी सर, कुछ बोलना है तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। सर चले गए ना? है। नहीं नहीं नहीं, है ना, है। हाँ, हाँ। नमस्ते सर, विदेश सर नमस्ते। सर का अनम्यूट होने में प्रॉब्लम। हेलो नीतू मैम, आप बताएं क्या भेजा था आपने इस बच्ची को, बताइए, सबमिट कर लीजिए। क्या बोले, क्या बोले मैम? हाँ, ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए जो भी आपने बोला था ना, आप बताओ। मैंने अपना नंबर डाला है, आप सिर्फ मेरे को एक मैसेज डाल दो कि मेरे को इस नंबर में ज्वाइन कर लीजिए, मैं कर देती हूँ। हाँ, नंबर आपने किस पे डाला है जी? चैट बॉक्स पे जाओ। हाँ, देखते हैं, अभी 1 मिनट रुको, देख ओके रहे हैं। ओके, ठीक है ठीक है। ठीक चैट है बॉक्स, मैम, हो गया। हाँ चैट जी, बॉक्स में है, आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है। सर अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेलो। हाँ नमस्ते सर। हाँ नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते। हेलो। आपका कैसे चल रहा है सर? हेलो, नमस्कार। नमस्कार सर, आपको सुनाई नहीं आ रहा है? मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है, मेरी आवाज आ रही है आपको? नमस्ते। यस सर, यस सर, यस सर। हाँ ठीक चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है जी, बहुत बढ़िया। ओके। हाँ, बाकी मैं आज एक कविता सुनाऊंगा आपको। थैंक यू सो मच, प्लीज सुनाइए। हाँ, ये है वक्त का मिजाज। जो कविता की जो हेडिंग है वो है वक्त का मिजाज। नाइस। जाने कैसा वक्त का मिजाज हो गया है, बेवफाई अब तो एक रिवाज हो गया है। जाने कैसे वक्त का मिजाज हो गया है, बेवफाई अब तो एक रिवाज हो गया है। कोई भी हंसता नहीं दिल खोल कर यहाँ, मुस्कुराना हंसने का अंदाज हो गया है। वक्त से लोगों की दहशत देख कर लगा, आदमी चूहा वक्त बाज हो गया है। जिसने भी हदे पार की सूली पर चढ़ गया, अब आदमी से ऊपर समाज हो गया है। शायद वफा के नाम से चिढ़ते हैं यहाँ लोग, जिस शख्स से भी बात की नाराज हो गया है। जाने कैसे वक्त का मिजाज हो गया है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सर अपन जो आज आज पे जो बोल रही थी विषय के बारे में, अभी सब में ऐसा ही हो गया सर कि जो अपने स्वरूप से सब हट गए हैं। ये जो बाहर के प्रपंच में इतना अपन फंस गए हैं कि शो ऑफ दिखाना ये सब में ही रह गया है, और अपने आत्म स्वरूप में अपन से वहां से हट गए। आपका भी जो कविता है उसका मतलब यही है बेसिकली, कि वो समय नहीं होगा कि आदमी खुल के हंसे, खुल के बात करे, खुल के बोले एकदम। बहुत बढ़िया। सर अनम्यूट कीजिए अपने आप को। म्यूट हो गया सर आप। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आज की डेट में हंसते भी आदमी फॉर्मेलिटी के लिए हैं, कहीं किससे बात हो तो ऐसे ही। जी सर जी। कोई मन से तो कोई हंसता नहीं है।
ये तो मतलब अच्छे कि वो पहले जैसे एकदम हा हा करके लाउड हंसते थे ना हम लोग, वैसे तो हंसते दिखते ही नहीं है बच्चे, खाली यहाँ से हाँ। यहाँ तक पहुंचते बस। अब तो जो तो बचपन है ना जी, बचपन तो अब कहीं खो भी गया है काफी। जब हम लोग जैसे गांव में खेलते थे तो हम तो, हमारे तो खेल भी अलग होते थे। अब तो एक ही होता, मोबाइल मोबाइल होता बच्चों के मोबाइल पास मोबाइल बस। अच्छा, उस टाइम तो खेल होते थे, गिल्ली डंडा होता था, ये एक डंडा, पिट्ठू होता था, पिट्ठू पिट्ठू पिट्ठू, खेलते थे हम हाँ, आप लोग। सात सात गोटी रखे वो पत्थर से, तो हम लोग भी वो बहुत खेले खेलते, गाँव में। हाँ जी, कंचे खेलते थे हम, कंचे खेलते थे। और एक पत्थर होते छोटे छोटे, उसको हमारे पंजड़े बोलते हैं। ओके उससे मतलब जैसे बजरियां होती हैं, उससे उससे भी खेलते थे हम लोग। ओके, वो छोटे छोटे पत्थर, वो पांच पांच या सात पत्थर लेके वो जो खेलते वो हाँ ना। जी, हाँ, हाँ, उससे खेलते थे। तो अब जो बच्चे होते हैं उनको हम बोलते हैं तुम्हारा बचपना तो कुछ भी नहीं है। तो स्कूल जाना तो खेतों में जाना हमने, फिर जो भुट्टे होते हैं पेड़ में चढ़ना, किसी के घर के वो बगान से चोरी करना, ये तो नॉर्मल था। फल खूब तोड़ मजे लिए खा लिए। मिट्टी के उसी बीच खेलना, खूब मिट्टी के साथ फिर ऐसे करके। अब कहाँ, अब तो ये चीजें तो खत्म हो गई, बचपना तो है नहीं कोई भी। कुछ नहीं है, नहीं है सर। कुछ भी हाँ नहीं, जी। बच्चा लोग का खाली इतना इतना वजन वजन का बैग पकड़ना, सुबह उठना, वो बैग, उसका पेरेंट्स आएंगे बैग पकड़ने के लिए, वो बैग पकड़ने के लिए कि उनका हालत नहीं रहता था। नींद के लिए भी बच्चा लोग का टाइम नहीं, खाली पढ़न पढ़न पढ़न, स्कूल ट्यूशन, घर में होमवर्क। राइट राइट अब तो पेरेंट्स स्पेशल ही होते हैं, क्वार्टर लेके रहते हैं। यहाँ हमारे गांव से जाते हैं तो शहरों में रहते हैं क्वार्टर लेके पूरा पूरा दिन बच्चों के वेट में। जी जी सर। तो कपड़ों में जाते थे स्कूल भी, फिर आना वहां से। और कई बार कोई पजामा फटा होना, कमीज फटा होना, फिर मजे आ जाने हमारे खेलने के, बढ़िया। वो जाना आना ही एक मजेदार चीज था कि स्कूल जाना आना ही, खेल कूद के साथ जाना, खेल कूद के साथ आना वापस। अब कहाँ, अब ये चीजें तो खत्म हो गई नहीं सारी नहीं, ये। कुछ नहीं है सर। अब कुछ भी नहीं है तो कई बार हमारे बच्चों से बात होती है कि ये क्या बचपन है, ये तो कोई बचपना थोड़ी ना हुआ। सुबह उठे मोबाइल में, अब तो सोने और उठने का भी कुछ ट्रेंड चेंज। अब तो बच्चे 11-11 बजे उठते हैं। सर रात को जगते दिन में सोते, ऐसा हो गया। हाँ, अब तो बहुत चेंज, हाँ जी। तो ऐसा सारा कुछ है, तो समय बड़ा बदल चुका है, समाज बड़ा चेंज हो गया है बहुत ज्यादा, सब जगह ही, गांव में भी हो गया है, शहरों में तो चलो हुआ ही है। सर जब तो से ये नेट वेट ये सब सब चालू हुआ ना, तब गांव और शहर सब एक हो गए। हाँ जी, कम बराबर से बराबर। कम गांव अलग था और शहर में होता था। अब जब से ये इंटरनेट और फोन सबके हाथ आ गया, तब से वो गांव शहर सब एक, कोई हाँ बड़ी बिल्कुल, पड़ता सब। नहीं। हम लोग गांव में रहते हैं तो जो न्यूज दिल्ली में होती है वो यहाँ लोगों को पता हो जाती है, पहले तो होता नहीं राइट, था ऐसा। पहले ऐसे नहीं होता था। तो तो वो सभी सीधे गांव वाले ही लोग थे, सीधे लोग थे, अब सब जानते। हाँ, अब नहीं, अब वो बहुत चेंज हो चुका है, हाँ जी। चलो, पर कुल मिला के ये है कि जो आपके साथ जुड़ने का जो मौका मिला वो एक बहुत अच्छा मिला, और पीस ऑफ माइंड के लिए, और एक शांति के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है ये। तो ये हमारे लिए, मेरे लिए कम से कम एक सौभाग्य की बात है, ये अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिला है हम लोगों के लिए। बहुत हाँ जी, सही। इसके लिए। लेकिन ये क्या है, हर आदमी वही अच्छा नहीं पकड़ते थे, बुरा को ही देख के देखते रहते थे, अच्छा नहीं पकड़ते थे। अच्छा जो पकड़ते हैं वो रेयर है, वो जो भगवान का आशीर्वाद है जिसके ऊपर रहेगा वही अच्छा को जा रहे हैं आजकल जमाना में। जी मैडम, तो हाँ जी, यही अपना यही प्रयास है कि सब ऊर्जा को ऊपर की तरफ लेके जाए, नीचे की तरफ नहीं। हाँ। बहुत अच्छी बात। है ना, फिर अपन को और 5 डायमेंशन में पहुंचना है तो। हाँ, बोलने से भी गुस्सा आ रही है उन लोग को, अच्छा बात बताने से भी गुस्सा आ रही है उन लोग को, थोड़ी लोग को। नहीं, अब क्या? देखो, अभी परसों जो क्लास थी, अभिनव सर की थी, क्लास थी, हम्म उन्होंने मतलब अपना टॉपिक रखा अध्यात्म का। हम्म तो बहुत बड़े लेवल का टॉपिक है, तो वो ऐसे कहाँ सुनने को कहाँ मिलता है ऐसे हर किसी को। जी सर, जी सर। तो एक आदमी को बड़ा डीप तक समझने का मौका मिलता है कि क्या स्पिरिचुअली हमारे को कैसे होना चाहिए, किस तरह से जुड़ना चाहिए, क्या मीनिंग है। तो ये मतलब सर एक अपने आप देखेंगे में। तो स्पिरिचुअल का भी मीनिंग कितना चेंज हो गया। पहले अपन अपने अपने वेदों को खोलेंगे तो दिखेगा कि वहां पे सिर्फ ध्यान और ज्ञान का ही बात हुआ करता।
अब धीरे धीरे ये मंदिर और ये इधर उधर करते करते अब अपन को वो वाला मतलब कि शांति और उस टाइप का चीज से मतलब अध्यात्म का मतलब ही बदल गया है सर। अध्यात्म का तो बदल ही गया। वो हमारे यहाँ गांव में मंदिर होते हैं, अभी हमारी प्रतिष्ठा हुई, हमारे मंदिर है यहाँ शिव मंदिर, तो वहां भी लोग राजनीति करने लग गए। वही वही वहां सर, यही कहने का मतलब है कि अपन जाते हैं मंदिर शांति के लिए, उधर भी कुछ ना कुछ लफड़ा कर रही है। आप सही है। कोई सोचता मेरा नाम नहीं लिया, कोई बोलता मेरा नाम नहीं लिया, मुझे यहाँ नहीं बैठाया, मैंने यहाँ बैठना था, इस जगह बैठना था, ये था वो था, बस इसमें ही है मतलब। तो बेसिकली इंसान बहुत कमजोर हो गया है। हाँ एग्जैक्ट। एक्चुअल वो बात ये अहम उनका मन में अहम डूब के है, इसीलिए मैं हाँ आगे रहे। मेरे को हाँ, सब अच्छा, मेरे लिए अच्छा बात बताना, मेरे को सब कुछ ऊपर उठाना, वही बात में है। इसीलिए मंदिर होने दो, स्कूल होने दो, किधर होने दो, उन लोग सोचना वही है। एम की भावना ज्यादा होगी और वही सारा कुछ तो है फिर फेसबुक पर डालने के लिए चाहिए होता फोटो बस, कि भी हम हाँ जी। लोग वहां गए, नहीं बट कर जहाँ दिया। प्रेम की भावना होनी चाहिए उधर सब बदल गया है। बस अपना बदल सबका यही प्रयास है हाँ कि बहुत। प्रेम की तरफ अपन आगे बढ़े, प्रेम और ज्ञान, इसी से चलो ही अपन ठीक, को ईश्वर की तरफ जाएंगे। और क्या, जो चीज भूल गया उसी को अच्छा याद लगा। करना है। नमस्कार कुल सर। मिला के मेरा कहने का मतलब ये था कि आपसे जुड़ के अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। ये सर, हर दिन जुड़िए, और आप जैसे आपका फ्रेंड्स लोग को भी इधर ज्वाइन कराइए। हम चलो अच्छा बोलेंगे रहेंगे, तो। हमारा परिवार अच्छा रहेगा। हाँ चलो, अच्छी बात है जी, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। बाकी आप सब कभी हिमाचल आओ घूमने इधर, जरूर सर। यहाँ आओ किधर और से? फिर आपको ही परेशान करेंगे हम लोग। कोई बात नहीं, अच्छा क्या, अब आप हमारे परिवार के सदस्य हैं, मैं भी आपके सही परिवार सर, का ये हमारा सदस्य हूँ। परिवार ये सब। हाँ परिवार बिल्कुल है। बिल्कुल। चलो कब बहुत 9 अच्छा। बजेगा सब आदमी को देखने के लिए मिलने के लिए जी इंतजार जी। में है, सुबह उठने से कब नाइट 9 हो अच्छा जाए। मैडम तो ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से आते और ओपन करके बैठ जाते, खाना भी नहीं खाते वो। अभी कब तो बनाएंगे और कब खाएंगे वो। मैं तो इनको अच्छी देख के बात है। आश्चर्य होती हूँ कि कैसे कर लेते इतना कुछ। ऑफिस भी जाते, घर का पूरा काम करते, इधर भी पूरा संभालते हैं, कितना कुछ करते हैं, कैसे करते हैं मतलब। क्या कर करना पड़ेगा मैडम। नहीं, ऐसा बहुत करने बहुत से करते ही, हैं आप। ऐसा करने से फुर्ती लग रही है, कितना हाँ अच्छा वही। लग रही और देखिए मैम कितना मतलब कितना अभी ये ऑफिस से करके आए, बट फिर भी लग रहे नहीं है कि थके हुए हैं, कि एकदम हैप्पी हैप्पी वाला फील आ रहा है एकदम उनको। है। ये 9 बजे से माइंड कितना हैप्पी हो रही है, खुशी लग रही है, कब मिलेगा सबके साथ। सही मैम। हम्म, मेडिटेशन का फर्क तो है। है हाँ मैडम। जब इनिशियली मैम मैं जब बैठती थी ना मेडिटेशन में, तो लगता था कब खत्म हो जाए, बैक दुख रही है, कब खत्म होगा कब खत्म होगा। अब जैसे जैसे वो सर बोले थे कि नाड़ी की शुद्धि होगी, वैसे वैसे हम्म, पेन चला जाएगा। आप घंटों बैठ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म। अच्छा एक रिक्वेस्ट थी आपसे, जो गीता वाला वो एक वो लगाते हैं ना वो, तो हम्म। उसका लिंक मुझे तो मिला नहीं। ठीक है सर, हाँ, आप सर वो मेरे को मैडम को आपका नंबर भेजा दीजिए, मैडम आपका लिंक भेजा देंगे। आप मेरा नंबर में नहीं, हम्म, मैंने ग्रुप में डाला है ना सर, आप मेरे को हाई भेज दीजिए, मैं आपको भेज देती हूँ। ठीक है जी, धन्यवाद। चैट में लिखा हुआ है मेरा नंबर, आप उनमें चलिए उसमें भेज दीजिए, मैं आपको भेज दी। ठीक है, मैं देखता हूँ। हाँ जी। नहीं सर, ग्रुप में आपको दिया दिखता है अभी ना पड़ेगा, नहीं तो अभी मैं लिंक। जैसे ही बंद करूंगी वो चला जाएगा। अच्छा अच्छा आप अच्छा ग्रुप मेरा अच्छा, में नंबर एक दिया नोट है कर मिनट ना एक लीजिए। मिनट मैं हाँ, देख। हाँ। अरुंधति मैम क्या नीतू बोल रहे मैम, ग्रुप में दिया है ना लिंक, ग्रुप में लिंक दिया है। हैं? नहीं मिलेगा आज, मिलेगा, थोड़ी दिन में हाँ मिलेगा, आज तो एक दो नहीं दिन, है, एक दो थोड़ी दिन दिन में अभी डाला हुआ नहीं है। हाँ अगर हाँ आपको थोड़ा जल्दी है तो मेरे को हाई भेज दीजिए, मैं भेज देती हूँ। अदरवाइज दो मैडम। चार दिन बाद में मिल जाएगा, 2-3 दिन में मिल जाएगा। हम्म। सुलक्ष्मी मैम और कोई तो है नहीं, तो अपन और 10:30 भी बज गया, समय भी हो गया, तो अपन अपनी वाणी को यहीं विराम दे। नमस्ते। चलिए हम लोग आज अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। शुभ रात्रि सभी को, प्रणाम। शिवरात्रि।
सर नंबर लिए ना? हाँ नहीं लिए अभी, नंबर है नोट 99 नोट कर दीजिए, नोट सर कर आप दीजिए लिख लीजिए, जल्दी। मैं बोलती हूँ आपको। 9930 30। 77793। यस सर, बस सर इस पे आप हाई भेज दो, मैं आपको भेज देती हाँ ठीक है, धन्यवाद जी, ठीक है, शुभ हूँ। रात्रि। थैंक यू।